हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम अगेन टू एवरटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और मैं आपकी उस्मा मैम आज आप लोगों को हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने ऐसा चैप्टर जो था ऑलरेडी मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड करके रखा हुआ है, जहाँ पे कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन करा था कि मैम आपके पास बुक तो आई नहीं, एनसीईआरटी की बुक्स अभी तक अपलोड हुई नहीं और आपने पहले ही पीडीएफ डाल दिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि आप बच्चे अपना समर वेकेशन ख़राब मत करो, पढ़ते रहो। मैं जानती हूँ सिलेबस में वो सारी चीज़ें आएंगी और यही देखो, जाके देख लेना आप लोग। मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 हिस्ट्री का इसी चैप्टर से रिलेटेड है और आज मैं फिर पढ़ा रही हूँ, वो भी एनसीईआरटी बुक से, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट वगैरह हो वो मैं हैंड टू हैंड ले लूँ और आपको ऐसा फील ना हो कि हमारा कुछ छूट गया है। तो वही है ना, अगर आप टीचर की बात को सुनोगे समझोगे तो टीचर भी आपको सपोर्ट करेगा। जो बच्चे अपनी चलाते हैं उन बच्चों को हम कुछ नहीं कर सकते। चलो लीव इट, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको चैप्टर 1 बाय 1 लाइन के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि बेटा अब जो चेंज हुआ है ना बुक्स, वो जो अब बुक चेंज हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, इन बुक्स को आपको 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोच रहे थे कि पहले के टाइम में कि बुक्स में चैप्टर्स होते थे और बुक के पीछे 15 से 20 क्वेश्चन हमें मिल जाते थे, ठीक है, एक्सरसाइज के। अब ऐसा नहीं है, अब आपको इन चैप्टर्स के एंड में क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा ही नहीं। मतलब कि आपको अब इसके अंदर ही जितना कंटेंट दे रखा है उसी कंटेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, तब जाके आपको चैप्टर क्लियर होगा। तो हम लोग भी वैसे ही शुरुआत करते हैं। एक सेकेंड, तो आ जाओ। सबसे पहले चैप्टर का नाम है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। आज की बात नहीं है, जब इंसान लोग पैदा हुए थे, जब इंसान लोगों ने कैसे अपनी ज़िंदगी को चलाना शुरू करा, अर्ली पीपल्स की टाइम की बात है, अर्ली ह्यूमंस, आदिवासी जो बहुत पहले टाइम के जो हमारे अर्ली पीपल्स हुआ करते थे, उन लोगों ने किस तरीके से रहना शुरुआत करा और किस तरीके से हमारी सिविलाइजेशन बनी। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एक सेकेंड हो। तो हमें बिल्कुल वेरी फर्स्ट ऑफ इसमें हमें शुरू करना है। इन प्रीवियस ग्रेड्स, पिछली क्लासेस में वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स एंड ऑल्सो लर्न अबाउट द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। However, the history of humanity goes back much further. In this chapter, we will explore who our earliest ancestors, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, वर, व्हेन एंड वेयर दे इन्वॉल्व, कहाँ, कैसे, कब वो पैदा हुए, किस तरीके का वो खाना खाते थे, कैसे रहते थे, ठीक है, और हाउ दे बिकम व्हाट वी आर टुडे, और आज जो हम ऐसे हैं वो हम अपने एंसेस्टर की वजह से हैं। तो कैसे इवॉल्व हुए, कैसे बने, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, वो हमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। The period before the development of writing is understood mainly through archaeological evidence. इस एविडेंस को पढ़ने के लिए, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने एक एविडेंस लिया है। देखो, आर्कोलॉजिकल ने कुछ सबूत निकाला है कि पहले के जो अर्ली पीपल्स हुआ करते थे उनकी लैंग्वेज क्या थी, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस है। उस एविडेंस के बेसिस पे हम ये चैप्टर को बनाया गया और हम इसको पढ़ेंगे। One of the earliest known writing system is associated with the Sindhu Saraswati, also known as the Indus Valley Civilization or the Harappa Civilization. सबसे पहले बच्चों आपको earliest known writing system, सबसे पहले हमें जो पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना है या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ना है। मेनली एक बार मैं आपको, हम इस पे आते हैं बोर्ड पे, तो आपको समझाती हूँ मैं। आई नीड टू चेंज द सम कलर बैकग्राउंड। देखो, यहाँ एक लाइन उठ के आई, क्या उठ के आया, एक लाइन उठ के आया हमारे पास, आर्कोलॉजिकल एविडेंस। पहले इसको समझो, मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस,
ये लाइन आपने पढ़ी ना, इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है टूल्स, बोन्स, पोट्री, फॉसिल्स एंड द केव पेंटिंग्स। देखो, आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हिस्ट्री के बारे में एविडेंस को ढूंढते हैं। आर्कोलॉजिस्ट ने कुछ एविडेंस ढूंढे, उस एविडेंस में कुछ हथियार मिले, कुछ बोन्स, शरीर की हड्डियां मिली, कुछ पोइट्री का काम, कुछ कलाकारी मिली हमें, कुछ फॉसिल्स मिले, कईयों की हड्डियां मिली, और गुफाओं के अंदर पेंटिंग्स मिले। इन सारे एविडेंस के बेसिस पे हमने एक अजम्पशन करा कि पहले के जो लोग थे वो इस तरीके से अपनी लाइफ को जीते थे। ठीक है, तो इनके बेसिस पे आर्कोलॉजिस्ट ने एक हमें बताने की कोशिश करी कि अर्ली पीपल्स कैसे रहते थे। समझ में आया? तो ये आपने बुक में एक लाइन देखी, मैं आपको वन बाय वन अच्छे से पढ़ाती चलूँगी, क्योंकि भैया अगर आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगी। यहाँ आपको मैंने आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस के बारे में समझाया। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि जो अर्ली पीपल्स है उनकी हिस्ट्री हमें कहाँ से मिली? आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस से हमें हिस्ट्री मिली। उसमें क्या क्या था? टूल्स था, बोन था, पोइट्री था, और गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स थे उनके बेसिस पे हमने ये माना कि अर्ली पीपल इस तरीके से लाइफ जीते थे उस समय। ठीक है, अब मैं आपको इस पैराग्राफ का मतलब समझाने जा रही हूँ। ठीक है, एक एक लाइन का। तो आ जाते फिर से बोर्ड पर। देखो, नेक्स्ट हेडिंग है, आर यू विजिबल ऑल ऑफ देम? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सिंधु लिपि। मिला ना बुक के अंदर? आप सारे बच्चे प्लीज बुक खोल के चलो। सिंधु लिपि, पहला पॉइंट। सिंधु लिपि क्या है? सिंधु लिपि इस बुक में वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम है, अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम। इसको हम हड़प्पा स्क्रिप्ट भी कहते हैं, हड़प्पन स्क्रिप्ट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, और ये हमें फाउंड कहाँ से हुआ है? सील्स और हमें पोट्री, मिट्टी के बर्तनों पे हमें ये फाउंड हुआ है। और ये एक पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट है। क्या है ये? एक पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट है। वी कांट वी कैन नॉट रीड इट। हाँ जी बच्चों, देखो समझो मैंने क्या लिखवाया है इसमें। मैंने इसमें लिखवाया है सिंधु लिपि के बारे में। क्वेश्चन ये बन सकता है, अगर देखो पढ़ते हम लोग यहाँ से इस लाइन में, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि भैया ओहो देखो बच्चों ध्यान से, सिंधु लिपि है क्या? सिंधु लिपि वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम है, मतलब कि सबसे पुरानी, ये लगा के चलो, सबसे पुरानी लिपियों में से सबसे पुरानी लिपि कौन सी हमारी? सिंधु लिपि है। हिंदी में भी मैं पढ़ रही हूँ, इंग्लिश में भी। सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? सिंधु लिपि है। इसी में हमें पता लगा है कि सील्स एंड पोट्री, सील्स को हम हिंदी में कहते हैं जो मोहरे होती है ना, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और मोहरे पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता है हमें। ठीक है, और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, मतलब कि इसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह बनी हुई हैं।
ओके, ये एक बहुत पुरानी एक स्क्रिप्ट है, एक बुक है जिसके अंदर हमें कुछ एविडेंस पोट्री के थ्रू मिला है और सील्स के थ्रू मिला है, और इसमें कुछ पिक्चर्स भी हैं जिसको अभी तक इस सिंधु लिपि को हम ढंग से वी कैन नॉट रीड इट, हम इसको ढंग से रीड नहीं पढ़ पाए हैं हिंदी में, ये इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बार आप लोग इसको नोट डाउन करें। तो आपको मैंने ये बताया सिंधु लिपि वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम है, सबसे पुरानी एक लिपि है जिसको हम हड़प्पन स्क्रिप्ट भी कहते हैं। इसको सील, मोहर पर और पोट्री मिट्टी के बर्तनों से हमें कुछ एविडेंस के थ्रू मिला और हमने ये स्क्रिप्ट बनाई, ठीक है। और इसमें इस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ पिक्चर्स है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। इसको हमने अभी तक रीड नहीं कर पाए हैं, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है कि उस समय के लोग कौन से लैंग्वेज को यूज़ करते थे, तो ध्यान रखना। ये इंट्रोडक्शन है बच्चों, और भी लिपियाँ मिली ऐसे कि नहीं, बाकी नहीं मिली, एक और लिपि मिली है। आपका बुक है ना, डालो हेडिंग अदर एंशिएंट राइटिंग सिस्टम्स। हमें और भी एंशिएंट राइटिंग सिस्टम्स मिले हैं, जैसे पहला है हमारे पास क्यूनिफॉर्म लिपि, क्यूनिफॉर्म, और दूसरा हमारे पास हायरोग्लिफिक लिपि, हायरोग्लिफिक्स। देखो और भी दो हमें मिली है, एक हमारे पास कौन सी है, क्यूनिफॉर्म, जिसको मेसोपोटामिया में यूज़ किया गया था, मेसोपोटामिया, और इसे यूज़ किया गया था इजिप्ट के, एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने, एंशिएंट इजिप्ट। ये दो पुरानी हमारे पास एक राइटिंग सिस्टम, एक लिपि है, एक का नाम क्या है हमारे पास, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, और दूसरे का हमारे पास हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट। इन दोनों को पढ़ा जा चुका है, इन दोनों के मतलब को हम समझ चुके हैं। जो काइनिफोरम है उसको मेसोपोटामिया में लिखा गया था, और इसको किसने लिखा था, एंशिएंट इजिप्ट में लिखा गया था। इन दोनों को हमने अच्छे से रीड कर लिया है। तो देखो इसको अभी तक हमने ढंग से नहीं पढ़ पा रहे, वी कैन नॉट रीड इट, और हम इसको रीड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री। अब डालते हैं हम हेडिंग बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की शुरुआत, इतिहास की शुरुआत। और ये इतिहास आज से नहीं है, ये इतिहास है 5000 ईयर एगो की बात चल रही है, 5000 ईयर एगो की बात चल रही है, ठीक है। ये जो कहानी है इसमें when people begin writing, तब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है, और उसको समझना भी शुरू कर दिया था। बस नोट करो मेरे साथ। ये कहानी है 5000 ईयर एगो की, जब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था और समझना शुरू कर दिया था। तो मतलब कि ये आपका इंट्रोडक्शन है, पहला पेज, जो मैंने क्या बताया कि हमारे अर्ली पीपल्स लोग कैसे रहते थे, ठीक है। और अर्ली पीपल्स के बारे में इतना कुछ हमें कैसे पता लगा, आर्कोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू पता लगा। कौन कौन से एविडेंस, आर्कोलॉजिकल एविडेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं जो इतिहासकार होते हैं, उन्होंने टूल्स, जो टूल्स होते हैं, बोन्स, पोइट्री, फॉसिल और गुफाओं के अंदर रखी हुई पेंटिंग के थ्रू उन्होंने कुछ एविडेंस इकट्ठा कर और उससे हमें बताया कि अर्ली पीपल्स ऐसे रहते थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सबसे पुराना लिपि, सिंधु लिपि,
जिसको हड़प्पन स्क्रिप्ट भी कहते हैं। इसको पोर्ट्री ऑफ सील्स के ऊपर ये मिला था हमें, और इसके स्क्रिप्ट पिक्चर बेसिस होते हैं और इसको हम रीड नहीं कर पाए हैं। लेकिन दो ऐसा पुराना राइटिंग स्किल है जिसको हमने रीड कर लिया है, दैट इज़, ठीक है, कैनिफोरम और हीरोग्लाइफिन्स। ये इसको लिखा गया था मेसोपोटामिया में, इसको लिखा गया था इजिप्ट में। तो ये था इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि अर्ली पीपल्स के बारे में आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस के थ्रू पता लगा। एक लिपि मिली हमें जिसको हम नहीं पढ़ पाए, सिंधु लिपि, और दो लिपियों को हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो यही था इंट्रोडक्शन। अगली क्लास में हम चैप्टर को शुरू कर देंगे। आपको मेरे इंट्रोडक्शन की क्लास कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर कुछ भी कमी लगी हो तो आप मुझे फ्रीली बताओ कि मैम क्या डाउट है क्या नहीं है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और मैं आपको एक एक लाइन इस बुक की बहुत अच्छे से कराऊंगी, ठीक है। आपका काम है मेरे साथ थ्रू आउट इस चैप्टर को पढ़ते रहना। प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक और आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरी समझाने का तरीका, कुछ भी XYZ, तो आप प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। ओके बच्चों।